बीजेपी 2022 के चुनाव में मैदान में उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भूपेंद्र पटेल को लेकर अब तक कहीं पे भी उनका इतना, ना तो उनका सौराष्ट्र के साइड पे इतना वर्चस्व है, ना ही दक्षिण गुजरात के साइड पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और जो नए होने वाले भावी मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो यहाँ पे जो है, और अब जो अपनी कुर्सी है विजय रूपाणी ने वो खाली कर दी और भूपेंद्र पटेल को उसी कुर्सी में बिठा दिया गया है। अब जो विधायक दल की मीटिंग है वो आगे और चलेगी, और यहाँ पे लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है भूपेंद्र पटेल का, क्योंकि भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो आनंदीबेन ग्रुप की ओर से कहा जाता है कि वो आनंदीबेन खेमे से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्या 22 के चुनाव में भूपेंद्र पटेल बीजेपी को जो बड़ी जीत चाहिए वो बड़ी जीत दिला सकते हैं या नहीं। गोपी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय गांधीनगर की तस्वीर है कमलम की, जहां पर भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान बस अब से कुछ देर पहले किया गया है। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। गुजरात विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रस्ताव रखा, भूपेंद्र पटेल के नाम का उसका अनुमोदन हुआ, समर्थन हुआ और औपचारिक रूप से भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लग गई है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के पाटीदार समाज से आते हैं, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अशोक, अब फाइनली मोहर लग गई है, ऐलान हो चुका है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप इसे अशोक? देखिए, जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे, मनसुख मांडविया का चल रहा था, सीआर पाटिल का चल रहा था, नितिन पटेल का, तमाम रूपाला, तमाम नाम चल रहे थे। लेकिन पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है कि ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो लो प्रोफाइल हो, और बीजेपी में हमेशा देखा गया लो प्रोफाइल नेताओं को आगे बढ़ाते हैं। और जो भूपेंद्र पटेल का नाम आया है, सरकार और संगठन को कैसे आगे मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। जो सेकेंड वेव में कोरोना की बीजेपी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर के सवाल उठे थे, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी हैंडलिंग को लेकर के अब लग रहा है कि बीजेपी को कि इनके आने के बाद चीजें बदलेंगी और जो चुनाव में जाएगी बीजेपी उससे फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए, चेहरा कोई भी हो, चेहरा है क्यों बदलना था, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी 27 साल से वहां सरकार है बीजेपी की, और विजय रूपाणी के खिलाफ भी नाराजगी थी लोगों में, विधायकों में, आम लोगों में, कोरोना को देखते हुए। तो पार्टी को आलाकमान को एक चेहरा तो लाना था, और चेहरा ऐसे लाना था जो आगे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो और सबको साथ लेके चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात गुजरात में से ये है कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा है सबसे बड़ा। अगर पिछले चुनाव की बात भी की जाए, जो स्थिति एकदम ठीक नहीं थी बीजेपी की, लेकिन मोदी ने जिस दिन से कैंपेन के आखिरी दिनों में 99 सीटें आई थी और सरकार बन पाई थी बीजेपी की, तो इस बार भी चाहे कोई भी चेहरा रहे, चेहरा बदलना था, क्योंकि उस चेहरे को लेकर के काफी सवाल उठ रहे थे, नाराजगी थी। एक चेहरा जरूर दिया है, लेकिन असली चेहरा तो मोदी का है। मोदी के नाम पे बीजेपी को लगता है कि गुजरात में हो या दूसरे स्टेट्स में हो, देश भर में उन्हीं के चेहरे के नाम से वोट मिलता है। और खासकर गुजरात में तो मोदी ने, क्योंकि काफी समय वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे और उन्हीं का चेहरा होगा। एक चेहरा जरूर बदलना था, जो हालात है। क्या आप ये मानते हैं कि पाटीदार समुदाय की जो नाराजगी थी उसे भी यहाँ बीजेपी ने दूर कर दिया अशोक? बिल्कुल कोशिश की है, पाटीदार समाज से ही लाना था, और ये तय था कि पाटीदार समाज से ही कोई ना कोई चेहरा होगा, जो भी चुना जाएगा विधायक दल का नेता, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो पाटीदार समाज से होगा। क्योंकि हमेशा से पाटीदार को लेकर के एक सवाल उठते रहे कि बीजेपी से नाराज रहे हैं, बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। तो एक जरूरी था कि पाटीदार समाज से हो। जो नाम पहले भी चल रहे थे उसमें से ये लग रहा था कि जो भी चेहरा होगा वो पाटीदार समाज को देखते हुए चुना जाएगा। और भूपेंद्र पटेल क्योंकि पाटीदार समाज से हैं, उनको ही पार्टी ने आगे किया है, उनका चेहरा आगे लेकर के चुनाव में जाएगी और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। अशोक, हम और बातचीत आपसे करेंगे। इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं गोपी घांगर के पास। गोपी क्योंकि विधायक दल की बैठक जहां पर मौजूद है वहीं पर हैं। अंततः नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गोपी मिल गए हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े 6 नाम चल रहे थे,
सबने एकजुटता तो दिखाई है हाथ ऊंचा करके। क्या ये सिर्फ फोटो ऑप था या हम ये माने कि बीजेपी जो तय करती है उसे सभी को मानना पड़ता है और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक? गोपी। बिल्कुल सही